डीडीसी और बीडीसी चेयरपर्सन नंगाली साहब साईं बाबा का जो यहाँ हमारी मीटिंग हुई ऑनरेबल एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जनाब फ़ारूक खान साहब से, तो हमने यहाँ पुंछ के मसाइल को पूरी तरीके से हमारा जितने भी डिपार्टमेंट के मतलब कुछ मामलात थे और कुछ खासकर जो उन्हीं को पर्टेन करते थे जो डिपार्टमेंट जिनमें हमारा खासकर स्पोर्ट्स यूथ एंड स्पोर्ट्स है, और यूथ एंड स्पोर्ट्स के सिलसिला में हमने उनसे गुजारिश की कि कम अज़ कम हर डीडीसी और बीडीसी बला जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ एक मिनी स्टेडियम जो है वो बनाया जाए, ताकि रूरल एरिया के नौजवान जो हैं जिनके अंदर वो टैलेंट मौजूद है लेकिन फैसिलिटी ना होने की वजह से वो लोग पिछड़े हुए हैं, तो हमने कहा कि उनके लिए हर डीडीसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यूथ के लिए कोई हॉस्टल नहीं। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ खेलें होती हैं तो उसमें जो प्लेयर बाहर से आते हैं उनको यहाँ एकोमोडेशन नहीं है प्रॉपर, कहीं स्कूलों में ठहराया जाता है, कहीं किसी जगह ठहराया जाता है, तो उसके लिए हमने कहा कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट पुंछ को एक यूथ हॉस्टल जो है वो दिया जाए। बाकी हमारा जहाँ इनके पास सीएपीडी है, सीएपीडी की यह हालत है कि पिछले 7 साल से कोई भी राशन कार्ड होल्डर जो है रात को सोता है अगर वो बीपीएल में, तो सुबह जब राशन लेने के लिए जाता है तो उसको कहा जाता है अब आप एपीएल में आ गए। तो हमने कहा ये सिलसिला बंद किया जाए, जो लोग बीपीएल में डिज़र्व करते हैं उनको बीपीएल और अंत्योदय में ही राशन दिया जाए, बल्कि जितने भी खासकर बॉर्डर एरिया बिहाइंड द फेंस लाइन जितना एरिया है उन लोगों को एक तो बैकवर्ड एरिया उस एरिया को डिक्लेयर किया जाए, दूसरे वहाँ के लोगों के लिए राशन स्टोर जो हैं उसी एरिया में खोले जाएं, बाकी उस एरिया को डेवलपमेंट के जो है खुसूसी कोई ड्राइव चलाई जाए जिससे उस एरिया के लोगों की इकनॉमिकल कंडीशन जो है वो बेहतर हो सकें। उसके अलावा इनके पास एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और जिसका बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। तो हमने उनसे यही गुजारिश की कि एक तो सीड जो है इस वक्त 120 रुपये मेज़ सीड दिया जाता है जो यहाँ के लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये लोग पहले बाहर की रियासतों में जाते थे मजदूरी करने, लेकिन आज कोविड-19 की वजह से ये घरों में पिछले मसलसल 1 साल से तो यहाँ सब्सिडी रेट पर वो जो है सीड्स जो है मेज़ सीड्स हो, वेजिटेबल सीड्स हो या कोई भी सीड्स हो, वो लोगों को पूरे जितने भी पुंछ के लोग हैं उनको सब्सिडी रेट पे दिया जाए और जितने बिहाइंड द फेंस लाइन है उनको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए। उसके अलावा इनके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। कई एरिया ऐसे हैं जहां आज भी आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है। हमने उनसे यही डिमांड की कि उन वार्ड कम से कम वार्ड वाइज आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाए, जो जिन वार्डों के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है वहाँ दिए जाएँ। दूसरे यहाँ कटिंग टेलरिंग उसके अलावा जैसे ये हैंडीक्राफ्ट्स के सेंटर जो हैं वो हर कम से कम हर पंचायत में नहीं तो 2 पंचायतों को जोड़ के जो दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की और ख़ासकर जो हमारी बहनें हैं उनकी जो गुज़र बस जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर हो सके, उसके लिए भी हमने उनसे डिमांड की।
उसके अलावा हमारा जो एयर सर्विस है वो बंद हो चुकी है, तो हमने उनसे यही गुजारिश की कि वो दोबारा जो है एयर सर्विस यहाँ चालू की जाए। उसके अलावा वुमेन डिग्री कॉलेज के लिए हमने इनसे डिमांड की है कि वाइड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं है, तो वुमेन डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। हमारी म्यूनसिपलिटी की कंडीशन इतनी खस्ता है, हमने कहा कम, ये सबसे पहले म्यूनसिपलिटी है तो इसके लिए फंडिंग ज़्यादा की जाए, मुलाजिम लगवाए जाए सफाई कर्मचारी, ताकि यहाँ के हालात भी बेहतर हो सकें। उसके अलावा जितने भी रूरल एरिया हैं, हमने जहाँ क्लस्टर मॉडल विलेज के लिए क्लस्टर विलेज ऑफ मॉडल जो हैं वो बनाए जाएं अंडर ट्राइबल सब प्लान SCA to TSP और आर्टिकल 275 जैसे कुछ इलाका जात में इन्होंने पहले बनाए। उसके लिए हमने इनसे गुजारिश किया और ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है वो दी जाए ताकि वो एरियाज़ जो हैं डेवलप हो सकें। और उसके अलावा इनसे इन्हीं के मतलब जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे तो उनके बारे में हमने तफसीलन जो है मेमोरेंडम उनको दिया है। हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमने मतालबे उनके सामने रखे हैं उन्होंने बागौर सुने और हमदर्दी से सुने और इशोर किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैं जाके LG साहब से और जो कंसर्न इनके कमिश्नर हैं या एडवाइज़र साहिबान हैं उनसे बात करूंगा। हमने उनसे ये भी कहा माली कम चौकीदार हैं जो पिछले 20 साल से पंचायतों के लिए लैंड्स ली लेकिन वो इस वक्त तक नहीं लगाए गए। यहाँ हमारे डेली वेजेस हैं जो बहुत ही कम ऑनरेरियम में इस वक्त तक गुजर बसर करते हैं। इनके परमानेंट मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं तो हमने कहा उनको परमानेंट किया जाए। हमारे SPOs हैं, हमारी कुक्स हैं, तो उनके लिए हमने कहा जब यहाँ UT भी लागू कर दी और UT में मिनिमम वेजेस जो है वो एट पार 4th क्लास के है तो वो वही कानून जो है लागू किया जाए। तो ये सारे मुतालबात जो हमने उनके आगे रखे और हमें उम्मीद है जिस तरह उन्होंने सुने तो यहाँ वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात हल हों। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज उनकी डिमांड्स जो हैं हमने गवर्नमेंट के आगे रिप्रेजेंट की हैं और हम पॉजिटिवली होप कर रहे हैं कि हमारी सारी डिमांड्स सुनी जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है उनको दूर किया जाएगा और सारे इश्यूज़ जैसे मेरे वालिद साहब ने आपको बता ही दिए जो भी उनके सामने रखे हैं। बाकी जैसे बॉर्डर एरिया है तो हमने वहाँ पे बैंकर्स का कहा है, उसके बाद एम्बुलेंस का कहा है, वहाँ पे डिस्पेंसरी का कहा है और सोशल वेलफेयर में देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्रॉपर यूनिट नहीं है तो उस यूनिट की डिमांड की गई है ताकि जितनी भी वुमेन हैं वो अवेयर हो सके इन सबसे। एडवाइज़र साहब फारूक खान साहब ने यहाँ का दौरा किया और हमारी उनके साथ मीटिंग थी। हमने अपने ब्लॉक के बारे में जो है मुश्किलात हैं, बिजली का मसला, पानी का मसला, सड़क का मसला वो उनके आगे रखा है और ख़ासकर हमारा जो मेन इशू था, जो हमारी मेन डिमांड थी वो ये थी कि जो हम लोग बॉर्डर के ऊपर रहते हैं वही गवर्नमेंट हमारे साथ सलूक करती है और वही सलूक करती है जो दिल्ली में रहते हैं या चंडीगढ़ या पंजाब में रहते हैं या जम्मू में रहते हैं। हमने कहा कि हमें थोड़े अलग तरीके से देखा जाए, हमारी परेशानियों को गौर से समझा जाए और जब भी कोई स्कीम आती है जैसे भर्ती ड्राइव है या दूसरा तीसरा वो सबसे पहले लागू किया जाए। बिजली का जो किराया है वो माफ़ किया जाए जो बॉर्डर के लोग हैं उनको, और बॉर्डर के लोगों को स्कूल, बिजली, पानी, सारी फैसिलिटी जो है, हेल्थ फैसिलिटी जो है बॉर्डर के लोगों को प्रोवाइड की जाए, बैंकर प्रोवाइड किए जाए। तो उन्होंने हमारी बात को गौर से सुना है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बैंकर्स की लाइबिलिटी भी जल्दी क्लियर करेगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि फारूक खान साहब जो है वो एक हमदर्द ऑफिसर हैं और वो हमारी डिमांड जो है इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। क्योंकि पुंछ जो है हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ बहुत सी परेशानियां हैं, यहाँ बिजली की परेशानी है, यहाँ पानी की परेशानी है। हमने गवर्नर साहब को यहाँ पर बहुत सी बातें बताई, हमने तो कोई बाइकाट करना नहीं। एडवाइज़र साहब को यहाँ बातें बताई, ना तो हमने बाइकाट किया है, ना एडवाइज़र साहब का हमने बाइकाट करना है। इसलिए बाइकाट नहीं करना है, यहाँ पर पानी की परेशानी है, लोग तरसते हैं पानी के लिए। यहाँ पर बिजली की परेशानी है, यहाँ बहुत ज़्यादा कट है पुंछ में। यहाँ पर हमारी रिंग रोड यहाँ पर बननी चाहिए। यहाँ पर हमारी जो है और बहुत सी परेशानियाँ हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे वुमेन कॉलेज नहीं है,
यहाँ पर बहुत सी परेशानियां हैं। हम यहाँ पर अपनी जो परेशानियां हैं हमने जाकर एडवाइज़र साहब को बताई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी जो परेशानियां हैं हम यूटी है ये, हम होम मिनिस्टर के पास भी ले जाएंगे, हम प्रधानमंत्री के पास भी ले जाएंगे और अपने जो हमारे सिन्हा साहब हैं यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हम उन तक भी ले जाएंगे। हमें ये लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उनका कोई ना कोई मसला यहाँ पर हल होगा। आपने कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सभी बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ सहमति से हमने जो बाइकआउट किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो मिले हैं अंदर, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला हूँ, मैंने उनसे बात की है और मैंने बात करके उनसे हमने पुंछ की जो जनमन 12-13 डिमांडें, जसपाल शर्मा साहब मिले हैं, मैं मिला हूं, यहाँ पर जितने भी बाकी लोग हैं चुने हुए लोग हैं, जान साहब मिले हैं, यहाँ पर जहांगीर मीर साहब मिले हैं और उसके अलावा जो हमारे जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हैं, सब लोग मिले हैं। हमने वहाँ पर जाकर वहाँ पर हम अपनी बात रखी है और अपनी बात उनको बताई है कि हमारी ये डिमांड्स है, आप हमारी डिमांड्स पूरी करो। और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। आप सब भी जानते हैं और पुंछ आज से ये मसला नहीं फेस कर रहा है। ये 47 के बाद हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कैसा था और वो हमेशा यहाँ पे अपने अंदर की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो इस बॉर्डर को हमेशा तंग करने की कोशिश करता रहता था और हमारे बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज भी हुए इस अनप्रोवोक्ड फायरिंग में। यहाँ का एक डिसीजन लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब के देखरेख में कि एक बहुत पुरानी जो मांग थी कि यहाँ पे बंकर्स बनाए जाएं, उसमें बहुत सारी पहले स्कीम्स चलती रहीं, वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर इस सरकार ने बंकर्स बनवाने शुरू किए। लेकिन ओवरनाइट बंकर नहीं बन सकते सारी जगह पे। आप ये ज़रूरी तौर पर ये समझेंगे कि अगर हम जल्दी भी करेंगे तो जल्दी में भी वक्त लगता है। बंकर्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटी बंकर्स भी, इंडिविजुअल बंकर्स भी, तो वो सारे के सारे जिस वक्त एक मरतबा कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि स्कूलों और अस्पतालों के पास या ऐसी जगह जहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग है जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ पे भी कम्युनिटी बंकर 1 या 2 जितनी भी ज़रूरत हो वो बनाए जाएंगे, ताकि मिसाल के तौर पर स्कूल के बच्चे अगर स्कूल में हैं और फायरिंग स्टार्ट होगी तो वो फौरी तौर पर उन बंकर्स में पनाह ले सकें। बाकी यहाँ पे मैं जिस मकसद से आया था वो हमारा मकसद यही होता है कि यहाँ पे हम ये जो दूर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे जाएं, उनके डिफरेंट एरियाज़ में खुद जाएं। जैसे मैं मेंढर भी देख आया हूँ, इस वक्त अभी मंडी जाकर देखेंगे, पुंछ में बातचीत हो गई, फिर स्वर्णकोट में भी लोगों से उनका हाल पूछेंगे ताकि पता चले कि किस जगह पे किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, कैसी होनी चाहिए और जो हो रही है उसकी स्पीड कैसी है और फर्दर और कितनी चीज़ें हमें वहाँ पे करनी है। सर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन है कि जो जिस तरह से बॉर्डर से क्रॉसिंग हो रही है दोनों तरफ से, सर वो बाकी जो सिविलियंस है वो किस तरह से सिक्योर है? देखिए, बॉर्डर की क्रॉसिंग को ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले 30 साल से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गर्म है और एक ज़माने में आप ही के इस बॉर्डर से सैकड़ों लोग क्रॉस किया करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत हद क्या ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया हुआ है। इक्का दुक्का अगर कहीं पे कुछ होता है तो उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सक्षम हैं ऐसे किसी भी एलिमेंट को डील करने के लिए जो अंदर आता है किसी भी बदनीयती से, और उसको ये फोर्सेस देख लेंगी। करप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है, मैं बता सकता हूँ कि पुंछ की पुलिस उसको बहुत अच्छी तरह डील कर रही है। आपने रिसेंटली ही देखा होगा कि उन्होंने ड्रग माफिया के कितने लोग पकड़े, कितनी ड्रग्स को रिकवर किया, गोला बारूद जो स्मगल हुआ था उसको कैसे रिकवर किया। उसके अलावा जो अभी आप जो बात कर रहे थे हॉस्पिटल के, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि जल्द ही वहाँ पे जो आंखों के डॉक्टर हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, वो आ रहे हैं। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, यहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड है, और हर किसी की नज़र होती है कि यहाँ पे भी आपके आला ऑफिसर आए, कमिश्नर सेक्रेटरीज आए, पुंछ में आए, यहाँ की डेवलपमेंट हो। तो आपसे ये भी क्या लोग उम्मीद रखें कि कहीं ना कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के लोग भी यहाँ पे आए, एरिया को देखें, जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं पैसे। अभी आपने शायद मिस आउट किया, जिस वक्त हमने बैक टू विलेज 1, 2, 3 किए हैं तो कितने सीनियर सेक्रेटरीज आए हैं और आज भी उनको अलॉटेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स और वो आते हैं। अलबत्ता ये वो हमारी तरह आकर तो पब्लिक डेपुटेशंस और ये वो नहीं करते, वो सिर्फ अपने करप्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सर, जो करप्शन आज दिन बढ़ रही है?
आपने देखा ही है कि जब से यहाँ पे ये गवर्नर रूल पहले और उसके बाद में यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे हैं, तो करप्शन के ऊपर जितने सख्ती से नकेल डाली जा रही है उसके नतीजे आपको जल्द ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। सर पिछले 9 महीने में 5 मर्डर हो चुके हैं पुंछ में, सर उसके बारे में आप कुछ? अगर आप इन मर्डर्स को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ पे कोई माफिया डॉन्स ने आकर ये मर्डर नहीं किए हैं, ये ज़ाती तौर पे झगड़े हैं और इन झगड़ों के बीच में अक्सर होता है ये। और मसला ये है कि वो जो मर्डर हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी तफ्तीश कैसी की गई है और क्या मुलजमों को पकड़ के अदालत के हवाले किया गया कि नहीं, वो हुआ है बस। अब इस वक्त